चलिए देखिए, अगला जो चैप्टर है, सुनिए, अगला एक्सरसाइज है 13.3, यही ना होगा 13.3। अब यहाँ देख रहे हैं कुछ बातें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये ध्यान में रहा तब तो चैप्टर आसान ही रहेगा। सुन लो चुपचाप रे लड़का सब, सुनो। अब जैसे बताते हैं, जैसे देखो कि कोई चीज़ है, हम क्या किए, मिट्टी लिए, मिट्टी ने लिए क्या काम करते हैं, हम क्या किए, मिट्टी का कोई बर्तन बना हुआ था, कुछ बताओ, कुछ बर्तन का नाम, मिट्टी का लदिया, दिया, और कुछ चुकिया, गुल्लक। अब यहाँ सुनो रे, हम एक काम करते हैं, उस मिट्टी का हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेलन बना दिए, बेलन होता है ना, बेलन टाइप का, खपरा बना लिए। अब उस मिट्टी का खपरा बना लिए, अब बनाने के बाद क्या किए, सुनो, या फिर एक काम करते हैं, गोला बना लिए या शंकु बना दिए, कुछ भी। अब एक बात बता, उस मिट्टी को हम क्या किए, फिर से तोड़ दिए, उससे पहले बेलन बना था, हम उसको फिर से बना दिए गोला, क्या बना दिए। तो जरा बताओ कि उसमें मिट्टी चेंज हुआ क्या, जितना मिट्टी बेलन में था, हम कुछ नहीं अलग से लगाए हैं, जितना मिट्टी बेलन में था उतना ही मिट्टी गोला में लगाया। इसका सीधा मतलब है, अगर सेम मिट्टी लग रहा है, इसका सीधा मतलब है कि मिट्टी का आयतन बदल नहीं रहा। फिर समझो, हम क्या किए कि 5 किलो गेहूँ लिए, ठीक है, 5 किलो गेहूँ। अब क्या किए, अब 5 किलो गेहूँ का अगर हम मान लो कैसे ढेरी बना कर रखे हैं, ढेरी गोला करके बना के, इसमें क्या बनाएंगे, हम बाल्टी में रखेंगे। तो देखो, अरे अब लिए 5 किलो गेहूँ, ठीक है, हम उसको बाल्टी में रखे हुए हैं, तो बाल्टी में रखे हुए तो क्या होगा, उसका आकार कैसा होगा, बाल्टी जैसा। और फिर हम क्या किए, उस बाल्टी से उड़ेल दिए, उल्टा दिए, तो किसके आकार का बनता है बनने से बन जाएगा। सोचो किस जगह से बनेगा, बिछड़ जाएगा। कभी तो सब ओसाया है, अगर तुम कहीं से लो अथी उठा के और जाके ओसाओ तो कैसा बनता है रे, ऐसा नहीं बन जाता कि ये कुंची है रे, शंकुने है क्या। पहले चूंकि था बेलन के जैसा, बाद में किसके जैसा बन गया, शंकु। तो था कितना, 5 किलो था नू रे, अब फिर इसमें भी कितना होगा, अलग नहीं ना आ जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि यदि हमको इस चैप्टर में बोलेगा कि हम बेलन को शंकु बना दिए, शंकु को गोला बना दिए, गोला को कुछ भी बना दिया, उसमें एक चीज नहीं बदलेगा, और वो कौन सा चीज है, आयतन नहीं बदलेगा। क्या चीज नहीं बदलेगा, सुन ले बाद में उतारियो न, तो समझ ले, और बात उतारते रहा ना, ठीक है। तो बस हमको ये ध्यान रखना, अगर बोलेगा कि हाँ कुछ एक चीज दिया रहे, एक चीज निकालना, सिंपल हम करेंगे कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, बस। चल देखिए 13.3, मांग रहे चांगलू किताब ले पकड़ा। देखिए 13.3 में क्या करा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को, कौन सी को लिए, गोला को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला गया है। किसके रूप में, बेलन के रूप में डाला गया। तो बोला कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, मतलब ये हुआ कि गोला का आयतन बराबर हो किसके आयतन के, बेलन के आयतन के। पहले जो दिया हो हम लिख देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें फिगर नहीं बनेगा तो काम चल जाएगा। देखो दिया हुआ क्या है, हमको दिया सोचो गोला क्या दिया है, गोला करे त्रिज्या, गोला का त्रिज्या हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमको बेलन का भी दिया है, बेलन की त्रिज्या, इसको छोटका मान लेते, इसको R1 R2 कर लो, R2, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई, H निकालना है। हम एक काम करते हैं, बेलन की ऊंचाई हमको निकालना था, वो भी लिख सकते हैं, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई H बराबर हमको निकालना ही है, ठीक है। तो सिंपल बात है, बेलन निकालना है अंडे, हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर होगा किसके आयतन के, गोला का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे बेलन का
आयतन बराबर क्या होगा, गोला का आयतन। ठीक है, ऐसे बदलते हैं तो हमेशा दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अब बेलन का आयतन बता क्या होता है। अच्छा चल ठीक है, हमरे गलती, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होगा, यही ना होगा। तो यह सूत्र लगाओ उधर, ठीक है। पाई से पाई कटिया जाएगा, 2 छोड़ दो, ये 4 रह करेगा, ठीक है। अब R2 का, R का मान कितना दिया है 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। और H का मान बराबर 4/3, पाई कटिए गया। R1 का मान कितना दिया हुआ, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, ठीक है। अब इसको काट देंगे, ऐसे ही अब बनेगा। तब H बराबर 2 बगैर चलेगा, 4 गुना में 1.4, क्या हो जाएगा 6 गुना 6, 6 सत्ते 42, और ये भी 6 सत्ते 42। अब गुना होता है, चलो कोई बात है, होता है मिस्टेक, बड़का बड़का कोचिंग छोटा छोटा बात होता है। इसका आंसर है 2744 आया होगा। क्या अंक बाद 0.123 अंक बाद सेंटीमीटर था, ठीक है। 2.744 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इतना आंसर आया होगा पिछले का। आगे देखिए 2 नंबर के हिसाब क्या कर रहा है। देखो 2 नंबर में असल में घनाभ न है रे। देखो क्या कर रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु का 3 गो गोला है। अब एक काम करते हैं, हम 3 गो गोला लिए, थोड़ा इमेजिन करो, 3 गोला लिए और तीनों गोला को पिघला करके एक गोला बनाएंगे, तो बड़का बनेगा छोटा बनेगा, बड़का बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि तीनों गोला का जो आयतन होगा वो बराबर होगा बड़का गोला का आयतन के, होगा ना। अब मान लो 2-2 किलो का 3 गो लिए, 2-2 किलो के। अब अगर मान लो अगर तीनों को हम पिघला करके बनाएंगे तो कितना किलो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। वही सेम बात यहाँ कर, ठोस गोले को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया हुआ है, हमको दिया है 3 गो त्रिज्या, 3 गोले का त्रिज्या, 3 गोले का त्रिज्या डायरेक्ट में लिख देते हैं। त्रिज्या R1 बराबर पहला कितना दिया 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ऐसा मान लेते हैं कि माना कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, आयतन कितना मान, ऐसे आयतन बोलते हैं, बड़े गोला की त्रिज्या मान लेते बड़का आर, बड़का आर मान लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा गोला का जो आयतन होगा, बड़ा गोला का आयतन वो बराबर होगा तीनों गोला का आयतन, तीनों गोला के आयतन का योग, के आयतन का क्या होगा, योग होगा, योग। अच्छा बता, गोला का आयतन बरकार माने ले पाई आर क्यूब, इसका तीनों गोला है तो पहला क्या हो जाएगा 4/3, तीनों सेम रहता तब 3 गुना कर देते हैं, लेकिन क्या तीनों सेम है। अगर मान लो त्रिज्या अलग अलग है, इसका मतलब कोई छोटा होगा तो थोड़ा बड़का हो, थोड़ा और बड़ा हो। अगर तीनों सेम रहता तब तो हम डायरेक्ट 3 से गुना कर देते हैं, लेकिन ये अलग अलग है तो हम सबको अलग लिखेंगे। पाई R1 का क्यूब प्लस में 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस में 4/3 पाई R3 का क्यूब, ठीक है। 4/3 सब में सेम नहीं है क्या, वो तो कॉमन आ सकता है। 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, बचे क्या R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब। इससे 4/3 पाई से पाई कट जाएगा, कटेगा, बचा क्या R क्यूब, तो लिखेंगे R क्यूब बराबर R1 कितना है 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब। करना था क्यूब 3 गुना कर लेगा ना, इसका 216, 8 का 512, इसका 10 का 1000, जोड़ो सबको, ठीक है। फिर अल्लाह वाला बंद करो। देखो यहाँ पे बड़का R क्यूब है, R क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 8 का होता है 512 और इसका 1000 होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो R क्यूब का मान आता है 1728,
इतना आएगा। अब उसके बाद है कि यदि हम r बराबर लिखेंगे तो ये होगा रूट अंडर 1728 और ये 3 का मतलब क्या था, ये 3 आएगा। अगर 3 को जोड़ा लगा एगो निकलेगा बाहर, तो 1728 के इधर लघुत्तम लेंगे, 2 से लगाएंगे कितना होगा 8 8 6 2 12 4, 2 से लगाएंगे तो 4 3 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 108, फिर 2 से लगाएंगे तो 54, फिर 2 से लगाएंगे तो 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से 3। तो यहाँ देखो r बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 6 को 2 है, ठीक है, और 3 को 3 है, यही है ना। इसका मतलब 3 को जोड़ा, 3 को लगा एक बाहर निकल जाएगा, इसका 3 को लगा एक बाहर निकलेगा, फिर इसका 3 लगा एक बाहर निकलेगा। तो r बराबर कितना हुआ, 2 दूना 4 4 तिया 12, r का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, होमवर्क है यही है, 1 से लेकर 2 तक बना के लेकर आएगा।